कामरान, जैसे अभी हम देख रहे हैं, जब मैंने अभी कहा भी, स्कॉटलैंड जिस तरह से बैटिंग कर रहा है उसको देख के लग रहा है कि वो भी एक एम लेके तो चल रहे हैं, जितनी उनकी कैपेबिलिटी है और जितनी उनकी तैयारी है, पहले तो तैयारी हुई भी नहीं थी, जितनी उनकी तैयारी उस हिसाब से अच्छा खेल रहे हैं। तो छोटी टीमें भी प्लान के साथ आ रही है। अनफॉर्चुनेटली हमें वो प्रॉब्लम अभी भी हो रही है रन चेस में, किसी भी किस्म के टारगेट पे। बिल्कुल ऐसे ही है। अब पहले तो आप देखें प्लानिंग, उन्होंने पावर प्लेस जैसी बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 33 रन्स करने दिए हैं। फिर बाद में आगे जैसे हिटमाई ने रन्स किए हैं, रोमन पावल ने 14 बॉलों पे 24 किए हैं और रदरफोर्ड ने 13 बॉलों पे 26 किए। उसकी वजह से इतने रन्स हो गए, नहीं तो ऐसे लग रहा था कि 160 के करीब करीब ये रन्स करेंगे, जैसे फंस गए हुए थे। तो यही है कि जब तक आप पावर प्ले अच्छा नहीं खेलेंगे तो आप उतनी देर 200 रन्स नहीं करेंगे। ये तो आज नज़र आ गया। तो बाकी जहाँ तक टीम की बात है, स्कॉटलैंड के लिए मेरे ख्याल से बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी ही है। सिर्फ यही बहुत है, इसमें जितना बेस्ट कर सकते हैं बेस्ट टीमों के खिलाफ खेलते हुए, कि हमारी क्रिकेट कैसे बेहतर होनी है, क्या चीज़ हम लैक करते हैं जो इतने अरसे से खेलते हुए आ रहे हैं। हम फुल नेशन नहीं बन रहे, तो वो चीज़ें अब इन कंट्रीज को देखनी पड़ेगी। आयरलैंड होगी, स्कॉटलैंड होगी, नीदरलैंड होगी, कि ये नहीं है कि ये क्वालिफाई करके सिर्फ आईसीसी इवेंट में नजर आए, एक अपनी इमेज भी छोड़े। हाँ। बिल्कुल सही है। आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब भी कोलंबो से हमारे साथ हैं। बासित भाई कुछ कह रहे हैं? आप बच गए। शाहिद भाई, हम सुबह से एक ही बात कह रहे हैं कि एक वेकअप कॉल है ये पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि इसको आप किसी भी सूरत में कह सकते हैं कि मैच तो हमारे हाथ से निकल गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। पाकिस्तान की टीम जो है वो हार्ट अटैक देती है, नब्ज ऊपर से नीचे, ब्लड प्रेशर ऊपर से नीचे होता रहता है। और बड़े फैंस यही मायूसी का इजहार कर रहे थे कि सीधा साधा मैच जीता हुआ था। एक तो आप छोटी टीमों से जब भी आप खेलते हैं, माइनर नेशन से जब भी खेलते हैं, आप बैटिंग क्यों नहीं करते? पहले सेकंड बॉलिंग करते हुए छोटी टीमें हमेशा जीतती हैं। हॉलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, हॉलैंड ने उससे पहले एक दफ़ा ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी अपने यहाँ। वो सारे मैच, इंग्लैंड को एक दफ़ा हराया स्कॉटलैंड ने, वो सारे मैच सेकंड बॉलिंग में जीती है छोटी में। तो आपके ऊपर प्रेशर आ जाता है, आप प्रेशर लेते हो। पाकिस्तान की टीम तो इसी तरह खेलती है। फहीम अशरफ का जो कोट था पोस्ट मैच सेरेमनी में, ज़बरदस्त उसने बोला हम इसी तरह की क्रिकेट पिछले 2-3 साल से खेलते हैं। लेकिन टॉस तो मुझे ऐसा लगता है कि इस मौसम में, इस कंडीशन पे, यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब, टॉस का फैसला तो ठीक था बासित भाई। बारिश हुई थी ना नजीक, और तो आगे भी अगर आपको खतरा है तो आपके पास टारगेट आ जाता है। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया से मैचेस हुए थे तो टॉस तीनों हम जीते थे। बारिश जो है सेनालिस स्पोर्ट ग्राउंड के एरिया में बिल्कुल नहीं होती, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई थी और अच्छी खासी पिच थी, अच्छी खासी बैट पे बॉल आ रहा था। आप पहले बैटिंग करना चाहिए जी। तो अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया तो हमने टॉस जीत के बैटिंग करी थी, तो वो एकदम फॉरवर्ड क्यों चेंज कर दिया? क्या आईसीसी वर्ल्ड कप है इसलिए, या शायद जैसे नहीं, ये लोग शायद इस बात से के कल क्यूरेटर ने मुझे बताया था, चमीला गुनावर्दे ने, कि 6 से 7 मिलीमीटर ग्रास है। और जाहिर है आईसीसी का टूर्नामेंट है, वो हमें क्यों, वो तो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, वो हमें क्यों देंगे ऐसी पिच के जिसपे हमारे स्पिनर जो हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दें। और किसी से जो मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि कंधे ढलक गए स्पिनर्स के, कि नहीं ये तो फास्ट बॉलिंग की पिच है। अक्सर घास धोखा देती है भाई। जी बासित भाई, तो ज्यादा तो स्पिनर नहीं आउट करके मैच में लाए ना पाकिस्तान को। एक ओवर में जो साइम ने 2 आउट करे, हालांकि वो 17वां ओवर था, उससे पहले अबरार अच्छे बॉल कर रहा था, उसने आउट करा। तो हमारे स्पिनर ही हमारा वेपन है इस टाइम पे। और रही बात, जैसे सुबह वाले प्रोग्राम में भी बात करी, शाहीन ने जो शुरू के 2 ओवर करे जिसमें उसने 23 रन दिए ना, वो मेरा ख्याल है बैड बॉलिंग थी। ठीक है कामरान।